नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रितु सिंह और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दंतेवाड़ा नारायणपुर मुठभेड़ को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एनकाउंटर की जानकारी देंगे अधिकारी और सुरक्षा बलों ने अब तक 31 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए हैं। हमारे जवानों के अदम्य साहस को नमन, सीएम शाह ने कहा। और साथ ही साथ ये भी बता दें कि दंतेवाड़ा नारायणपुर बॉर्डर के जंगलों में नक्सलियों से मुठभेड़ के बाद जवानों का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। तो सुरक्षा बल जंगल से कंधों पर नक्सलियों के शव को लेकर आए हैं और मुठभेड़ के बाद अब तक 31 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि 4 AK-47 बंदूक और भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, आपको एक बार फिर से बता दें, दंतेवाड़ा नारायणपुर मुठभेड़ को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। शाम को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जो कि काफी ज्यादा अहम होगी। इसमें अधिकारी एनकाउंटर से जुड़ी सारी जानकारी साझा करेंगे। अभी तक की बात की जाए तो सुरक्षा बलों ने अब तक 31 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए हैं और जवानों के अदम्य साहस को प्रदेश के मुख्यमंत्री शाह ने नमन किया है। यही नहीं, दंतेवाड़ा नारायणपुर बॉर्डर के जंगलों में नक्सलियों से जो मुठभेड़ हुई, उस मुठभेड़ के बाद जवानों का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नीलेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उनका रुख करेंगे। नीलेश, देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सभी की निगाहें होंगी, क्योंकि इसमें और भी ज्यादा जानकारी सामने निकल कर आएगी कि क्या कुछ हुआ। बिल्कुल, देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुल 31 शव बरामद होने के दावे अभी तक किए जा रहे हैं, उनके नाम की घोषणा भी हो सकती है कि कौन कौन नक्सली मारे गए हैं, उनको किस लेवल के थे, और या फिर ज़्यादातर लोगों के हो जाए। और उससे ये पता चलेगा कि आखिर कितनी बड़ी और सफलता है, क्योंकि जब बड़ा लीडर मारा जाता है तो स्वाभाविक सी बात है कि उसको और बड़ी सफलता के रूप में देखा जाएगा। हालांकि जो अभी तक नाम आ रहे हैं, कमलेश, नीति, नंदू, ये सभी बड़े लीडर ही थे, लेकिन इनके साथ साथ और भी कोई बड़ा लीडर था क्या, और जो बाकी लोग थे वो किस स्तर के कैडर के थे संगठन में, वो 5 बजे के या फिर शाम को जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें पता चलेगा। लेकिन सबसे अहम बात ऋतु, जो इस ऑपरेशन को लेकर जब हमारे साथी, बस्तर के साथी सलीम शेख ने दंतेवाड़ा एसपी से बातचीत की, एक्सक्लूसिव बातचीत की, उसमें जो सबसे अहम जानकारी निकल कर आई कि कितना चैलेंजिंग था ये ऑपरेशन सुरक्षा बलों के लिए। इसको किसी भी तरह से नक्सलियों को खबर न पहुंच जाए कि सुरक्षा बल के जवान निकले हैं इतनी बड़ी संख्या में, इसके लिए अमावस की रात का चयन किया गया। इस अमावस की रात का चयन इसलिए किया गया क्योंकि धूप अंधेरा होता है। धूप अंधेरे में बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं देता। एक तो वैसे ही बहुत जंगली इलाका, रात में बहुत सारे सेंसिटिव इशूज रहते हैं वहां पर। इसके बावजूद जवानों ने ऐसे दिन का ऐसा समय चयन किया इस ऑपरेशन के लिए, जिसमें बहुत बड़ा चैलेंज था कि रात में वो जंगल को सही लोकेशन में पार करें, क्योंकि रास्ते दिखते नहीं हैं किधर जाना है। इसके अलावा पूरे अंधेरा और जंगल की अपनी जो चैलेंजेस रहते हैं तमाम, जैसे कि जंगली जानवरों के चैलेंज या फिर अन्य तरह की जो समस्याएं जंगल की अपनी रहती हैं, उसको भेदते हुए जवान एकदम सही लोकेशन पर पहुंचे और इतनी बड़ी सफलता को, जो कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में सुरक्षा बल के लिहाज से अब तक की सबसे बड़ी सफलता नक्सल हिंसा के खिलाफ है, उसको अंजाम दिया। तो काफ़ी चैलेंजिंग था सुरक्षा बल के जवानों के लिए भी, और उसके अलावा जो फील्ड पर गए थे और जो मूवमेंट को पूरे नज़र बनाए हुए थे, जो ऑपरेशन पर पूरी नज़र रखे थे, रणनीति बना रहे थे, उनके लिए भी एक सफल ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। और ये एक तरह से सबसे बड़ी सफलता भी है और इनके साहस और इनकी रणनीति को सलाम करने वाली बात भी है। ऋतु, बिल्कुल नीलेश, जिस तरीके से जिक्र भी किया जा रहा था, जिस तरीके के हथियार मिले, यानी कि किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में नक्सली थे। और जैसा कि आपने ये भी बताया कि कौन कौन से बड़े कैडर के ये नक्सली है, इसके बारे में भी जानकारी मिलेगी। लेकिन जिस तरीके से आपने जिक्र किया कुछ नामों का, अगर इनकी बात की जाए तो ये कौन कौन सी बड़ी घटनाओं में शामिल रह चुके, क्या इस बारे में कोई जानकारी आपके पास? देखिए, टेकलगुडम की घटना हो या फिर टेकलगुडम 2021, जिसमें 21 जवान शहीद हुए थे हमारे, बीजापुर में एक वारदात हुई थी, बीजापुर और सुकमा के बॉर्डर पर। उस घटना में इनमें से कई लोगों के शामिल होने की सूचना है। इसके अलावा दक्षिण बस्तर में, क्योंकि ये जितने भी सदस्य जिनको लेकर ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, ये सारे DKSZC यानी कि दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के सदस्य थे। इस कमेटी में सदस्य होना ही अपने आप में नक्सलियों का बड़ा कैडर हो जाना होता है। और जितने भी बस्तर में अब तक, बस्तर कहें या फिर न सिर्फ बस्तर बल्कि महाराष्ट्र की जो इंद्रावती से लगे हुए सीमावर्ती इलाके हैं, जो बस्तर को छूते हैं, इंद्रावती नदी से लगे हुए, और
आंध्र प्रदेश तेलंगाना के जो इलाके हैं, इसके अलावा उड़ीसा का कुछ क्षेत्र इस नक्सलियों के जो अपना एक हायरार्की बना हुआ है, जो अपनी एक संगठनात्मक ढांचा बना हुआ है, उसमें डीके एसजेडसी के जो अथॉरिटी है उसके अंदर ही ये इलाके आते हैं। तो उन इलाकों में जितनी भी बड़ी वारदातों को या छोटी वारदातों को अंजाम दिया जाता है वो कहीं ना कहीं इस संगठन के नेतृत्व में ही दिया जाता है। इनकी अपनी साजिश के तहत जो रची गई साजिश होती है उसके तहत ही अंजाम दिया जाता है। ऐसे में चाहे रीति हो या फिर कमलेश हो, नंदू हो, ये सारे ही नाम अपने आप में बड़े नाम हैं और इन नामों की सिर्फ जो युद्ध स्तर पर लड़ाई की बात कहते हैं, जब मुठभेड़ होती है तो एक दूसरे से लड़ाई, न सिर्फ उसमें भूमिका बल्कि इन क्षेत्रों में जो जहाँ पर इनकी सबसे ज़्यादा भूमिका रहती, जहाँ पर इनका प्रभाव वाला इलाका था, वहाँ पर आम लोगों को डराना, धमकाना, बहलाना, फुसलाना और किसी भी तरह से लाकर नक्सल जो संगठन है उससे जोड़ देना या अपनी विचारधारा से जोड़ने की कोशिश करना, इसकी भी योजना बनाने का काम इन कैडर के लोगों को था। तो इनके अगर इन लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो रही है और इनके नाम आ रहे हैं जो 100 बरामद हुए उनमें कि इनके 100 बरामद किए गए, तो बिल्कुल तो ये बड़ी बात होगी नीलेश, और देखने वाली बात और होगी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में और कौन कौन से नाम सामने निकल कर आते हैं और सफलता के बारे में और भी हमें ज्यादा जानकारी मिलेगी। नजरें आप बनाए रखिएगा, आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। नक्सलियों के खिलाफ जवानों को बड़ी कामयाबी मिली और कामयाबी के बाद हर तरफ सुरक्षा बलों के साहस को सलाम किया जा रहा है। सीएम विष्णु देसाई ने कहा कि हमारे सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। जवानों ने पिछली बार 29 नक्सलियों को मारने का जो रिकॉर्ड कायम किया था उसे तोड़ते हुए इस बार 31 नक्सलियों को ढेर किया है। जवानों के अदम्य साहस को नमन करता हूं। वहीं गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, हमारे सेनाओं को बड़ी सफलता मिली है। 31 नक्सली मारे गए हैं और अपने ही पिछला 29 का रिकॉर्ड इस समय हमारे जवानों ने तोड़ा है। इसलिए हमारे जवानों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देते हैं, उनके साहस को सलाम करते हैं और निश्चित रूप से एक दिन यहाँ से नक्सलवाद की समाप्ति होगी और छत्तीसगढ़ में अमन चैन शांति स्थापित होगी। जितने भी हमारे बस्तर के जवान भटक करके या मजबूरी में उधर गए हैं, प्रायः मजबूरी है। 13-14 साल की उम्र में अनिवार्यतः गांव से पकड़कर ले जाते हैं, घटनाएं हो जाती है उनके हाथ से, उनको हाथ में बंदूक थमा दिया जाता है और इसलिए वो फंसे रह जाते हैं। उनसे अपील है, सरकार पूर्णतः उनके साथ है, वो वापस आए, मुख्य धारा में जुड़े। बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर के बॉर्डर एरियाज में प्लाटून नंबर 16 है और कंपनी 6 है। इसके लगभग 100 लोगों की वहां पर होने की संभावना थी, जिसमें से मुठभेड़ के समय 31 लोगों का शव बरामद हो चुका है। इसमें बहुत बड़ी संख्या में LMG भी बरामद हुआ है, AK-47 बरामद हुआ है, SLR बरामद हुआ है, इंसास बरामद हुआ है और बहुत सारे अन्य हथियार बरामद हुए हैं। ये बहुत आधुनिक हथियार सारे नक्सलियों के माध्यम से बरामद हुए हैं। किसकी कितनी संख्या थी, स्थानीय कितने हैं, बाहर के कितने हैं, कौन कितने नीलामी नक्सली हैं, इसकी जानकारी भी थोड़ी देर में हमारे बीच आ जाएगी। और नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को लेकर एनडीटीवी की टीम लगातार कवरेज कर रही है। हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से पल पल की खबर दे रहे हैं, देखिए रिपोर्ट। दंतेवाड़ा और नारायणपुर के सरहदी इलाकों में कल सुबह एक बड़ी मुठभेड़ हुई थी और उस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। आप देख सकते हैं, बीते 12 घंटे के बाद शवों को लाया जा रहा है। इस मुठभेड़ में करीब 31 माओवादी मारे गए हैं और कल 12 बजे ये घटना हुई थी और वो जवानों द्वारा सर्चिंग किया गया और सर्चिंग के बाद शवों को लेकर जवान अब लौट रहे हैं। ये अब इस वक्त मैं नारायणपुर जिले के चिरपा के गांव के पास हूँ और अब देख लिए जवान कई मीलों का सफर तय कर अब लौट रहे हैं। कल एक बड़ी घटना को इन्होंने अंजाम दिया था। नेरंगी और थुलथुली के जंगलों में 31 माओवादियों को मार गिराया था, जिसमें बताया जा रहा है कंपनी नंबर 6 को पूरी तरह से माओवादी सुरक्षा बलों ने खत्म कर दिया है। अभी तक जिस तरह से जो आंकड़े सामने देखने को मिल रहे हैं उसमें एक बड़ी कामयाबी आई है। अब तक बस्तर के इतिहास में ये बड़ी कामयाबी है। इससे पहले बीजापुर में 29 माओवादियों को मार गिराया गया था, अब 31 माओवादियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। आधुनिक हथियार भी इसमें बरामद किए गए हैं, तो समझ सकते हैं कि किस तरह से एक बड़े माओवादियों का जमावड़ा था। बड़े लीडर
जंगल में जमा हुए थे और एक बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए साजिश रच रहे थे। इससे पहले ही माओवादियों के मंसूबों पर पानी फेरते हुए सुरक्षा बलों ने उन्हें ढेर कर दिया। सलीम शेख, एनडीटीवी, दंतेवाड़ा। वहीं नक्सलियों से मुठभेड़ में घायल जवान का रायपुर में ऑपरेशन किया गया। जवान के पैर और हाथ में चोट लगी थी। जवान का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर से हमारे सहयोगी नीलेश त्रिपाठी ने बातचीत की है। रामचंद्र यादव जी को आप ही ट्रीट कर रहे हैं, तो क्या है उनको, क्या किस तरह की इंजरी हुई है और थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे। रामचंद्र यादव जी कल रात को हमारे पास आए हैं। उनको डीआरजी ब्लास्ट इंजरी हुआ है, तो उनको जो लेफ्ट साइड के जांघ में चोट लगा है और राइट हाथ के रिस्ट में चोट लगा है। तो जांघ में एक उनको अंदर फॉरेन बॉडी था, उसको निकाले हैं और घाव था, उसका सफाई किए हैं। और जो रिस्ट जॉइंट है वहाँ पे एक टेंडन रहती है, वो कट गई थी, उसको रिपेयर किए हैं। उनका भी ऑपरेशन हुआ है, अभी वो खतरे से बाहर है। बाकी ठीक है, वो अभी कंडीशन स्टेबल है। कोई चिंता की कोई बात नहीं है उनके लिए? नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है, वो ठीक हो जाएंगे। कब तक रिकवर करने की उम्मीद है, जो ऑपरेशन आप लोगों ने किया है उसको लेकर? अभी उनकी हॉस्पिटल में उनको अभी रखेंगे 3-4 दिन, इंजेक्शन, एंटीबायोटिक्स चलेगा, ड्रेसिंग होगा और मोस्ट प्रोबेबली अगर सब ठीक रहेगा तो उनको आईसीयू से 1 दिन में बाहर आ जाएंगे, फिर थोड़ा दिन वार्ड में रहेंगे, फिर डिस्चार्ज हो जाएंगे। अच्छा, जो चोट लगी है वो क्या ज़्यादा गंभीर है या फिर वापस वो ड्यूटी जिस तरह से कर रहे थे वैसे ही ड्यूटी करने के लिए सक्षम है, क्या लग रहा है? वो सब कुछ कर पाएंगे। आप लोग चूँकि जब ऑपरेशन करते होंगे या ट्रीटमेंट करते हैं थोड़ा फ्रेंडली होने की भी कोशिश करते हैं, ये तो इसलिए जानना चाह रहा था कि क्या कुछ बता रहे थे उस एक्सपीरियंस के बारे में, कैसा हुआ, कहाँ हुआ? नहीं, ज़्यादा उनके डिटेल एक्सपीरियंस के बारे में हमने भी नहीं पूछा, और क्योंकि तब वो उनको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दे रहे थे, हाथ से ब्लीडिंग भी हो रहा था, तो उस बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं हुई है। बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उनका कंडीशन स्टेबल है और उनका जो हिम्मत है बहुत ज़्यादा है, तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और दोबारा फिर फील्ड में जाएंगे वो। तो रामचंद्र जी की हिम्मत की तरह ही जवानों की जो टीम निकली थी, 400 जवानों की टीम, उन्होंने बड़ी हिम्मत दिखाई और अब तक की छत्तीसगढ़ के इतिहास की सबसे बड़ी नक्सल मुठभेड़ को अंजाम दिया, जिसमें नक्सलियों को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। अब रामचंद्र जी जल्द ही ठीक हो जाएं, इस कामना के साथ सब लोग, इलाज भी चल रहा है उनका। और सबसे बड़ी बात इस मुठभेड़ की ये भी रही है कि और भी किसी तरह का नुकसान सुरक्षा बल के जवानों को नहीं हुआ है। रायपुर से कैमरा साथी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी।